हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी फ्लो। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, जो है लूसी सीरीज़ की एक पोएम जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसमें लूसी सीरीज़ में टोटल 5 पोएम्स हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट। तो ये एक लिरिकल बैलेड की फॉर्म में लिखी हुई है दोस्तों। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। स्ट्रेंज मतलब अजीब, फीलिंग्स, फिट्स मतलब फीलिंग्स, ऑफ पैशन यानी इन लव, हैव आई नोन यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो स्ट्रेंज फीलिंग है, प्यार में स्ट्रेंज इमोशनल फीलिंग है, वो फील की है। एंड आई विल डेयर टू टेल, और मैं बताने का साहस करूँगा। बट इन द लवर्स ईयर अलोन, लेकिन उस प्यारे जो उनके लवर है उसके कानों में अकेले में। यहाँ लवर से मतलब है लूसी, लूसी से उनका मतलब है। वॉट वंस टू मी बिफेल, बिफेल मतलब घटित हुआ, यानी कि मैं बताने का साहस करूँगा लेकिन लवर्स के ईयर में अकेले में जो मेरे साथ घटित हुआ। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेंजा पे। आगे देखिए, सेकंड स्टेंजा में वो कहता है व्हेन शी आई लव लुक्ड एवरी डे, यानी जिसे मैं लव करता था एवरी डे, उसे हर दिन देखना पसंद करूँगा। फ्रेश एज ए रोज़ इन जून, यानी जून में जो खिलते हैं गुलाब उनकी तरह मैं उसे रोज़ देखना पसंद करूँगा। वो उसकी तरह है, रोज़ जो खिलते हैं जून में उनकी तरह है लूसी। आई टू हर कॉटेज बेंट माई वे, बेंट का मतलब है मोड़ लेता हूँ, कॉटेज का मतलब है कुटिया, यानी कि मैं कहीं भी जाता हूँ लेकिन मैं अपना रास्ता उसकी कुटिया की तरफ मोड़ लेता हूँ। बीनीथ एन इवनिंग मून, और वो यहाँ पे बताते हैं कि उसकी कुटिया किसके नीचे, बीनीथ, मून के नीचे है, यानी मून उनकी कुटिया के ऊपर है। लूसी की कुटिया जो है, उसका घर जो है, उसके ऊपर मून है। मूविंग टू द नेक्स्ट टेंसा। अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई, यानी कि उस मून के ऊपर मैंने अपनी आंखें जमा रखी। आई फिक्स्ड माई आई। ऑल ओवर द वाइडली, अब ली का मतलब यहाँ पे दोस्तों लॉन से है, जो पूरे खुले मैदान में चमक रहा है। पूरे खुले मैदान में कौन चमक रहा है यहाँ पे, मून। मून की बात हो रही है कि मैंने उस जो चांद है उस पर अपनी निगाह जमा रखी है, आंखें जमा रखी है, जो है पूरे खुले मैदान पर चमक रहा है, जो चमक रहा है। विथ क्विवरिंग पेस ऑफ माई हॉर्स ड्रू नाई, क्विवरिंग पेस का मतलब यहाँ पे है धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। माई हॉर्स, कौन स्पीड पकड़ रहा है, उनका हॉर्स जिस पे वो बैठे हैं। ड्रू नाई, इसका मतलब है हॉर्स मूविंग फास्ट। तो इस पूरी लाइन का मतलब है कि उनका जो हॉर्स है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है, तेज़ी से चल रहा है। दोस पाथ सो डियर टू मी, यानी ये रास्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है। कौन सा रास्ता, लूसी के घर की तरफ जो जाता है वो रास्ता। मूविंग टू द नेक्स्ट टेंजा। एंड नाउ वी रीच्ड द ऑर्चिड प्लॉट्स। ऑर्चिड का मतलब यहाँ पे है कि फलों का बगीचा। अब हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, फलों के बगीचे में, यानी कि अब वो फलों के बगीचे में पहुँच गए हैं। एंड एज वी क्लाइम द हिल, और जैसे ही वो पहाड़ी चढ़ते हैं, जो हिल है उसको चढ़ते हैं, द सिंकिंग मून टू लूसीज कॉटेज, यहाँ कोट लिखा है लेकिन इसका मतलब कॉटेज है, जो डूबता हुआ जो चांद है लूसी की कॉटेज की तरफ, केम नियर एंड नियर स्टिल, यानी कि वो धीरे धीरे करके पास आ रहा है। जैसे कॉटेज जैसे जैसे पास आ रहा है चांद, वो सिंक हो रहा है। जैसे जैसे लूसी का घर पास आ रहा है, चांद डूब रहा है, यानी रात जा रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट टेंजा। इन वन ऑफ दोज ड्रीम्स आई स्लेप्ट, यानी सोते हुए जो मैंने सपने देखे, जो स्वीट ड्रीम्स देखे। काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, बून का मतलब है वरदान, वो प्रकृति का एक वरदान है। एंड ऑल द वाइल माई आई केप्ट, यानी पूरे रास्ते मेरी आंखें टिकी रही। ऑन द डिसेंडिंग मून, नीचे उतरते हुए उस चांद पर। मूविंग टू द नेक्स्ट टेंजा। माई हॉर्स
मूव्ड ऑन हूफ अप आफ्टर हूफ। हूफ का मतलब यहाँ पे होता है खुर, यानी जो घोड़े के जो पैर होते हैं। मेरा अब इसमें लाइन में बताया गया है कि मेरा घोड़ा आगे बढ़ रहा है, उनका जो घोड़ा है वो आगे बढ़ रहा है। ही रेज्ड एंड नेवर स्टॉप, और वो चलता गया और बिना रुके चलता गया। वेंट डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ, तभी कॉटेज की रूफ के पीछे एट वंस द ब्राइट मून ड्रॉप्ड, और अचानक सडनली, एट वंस यहाँ पे बोला गया, एट वंस एंड सडनली, द ब्राइट मून जो चमकीला जो चांद है वो डूब गया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा, what fond and wayward thoughts will slide। अब यहाँ पे फॉन्ड का मतलब है एक वियर्ड, अजीब। वेवार्ड का मतलब है इमोशनल, और स्लाइड का मतलब है कम। यानी एक, अब जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनके दिमाग में एक अजीब ही इमोशनल फीलिंग्स आती है इनटू ए लवर्स हेड, जो कि लवर के हेड में आती है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के दिमाग में आती है। ओ मर्सी, यानी ओ गॉड, टू माई सेल्फ आई क्राइड, मैंने मन ही मन पुकारा। इफ़ लूसी शुड बी डाइड, यानी कि इफ़, अगर लूसी मर गई होगी तो यहाँ पे इसी लास्ट वाले स्टेंजा में कहा गया है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनके दिमाग में एक अजीब ही फीलिंग आती है और इमोशनल थॉट आता है कि क्या होगा अगर लूसी मर गई होगी, जब तक वो पहुँचेंगे तब तक। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जो पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन